में फंसे भारतीय छात्रों का हम अपनी जान खतरे में डाल रहे हैं, बॉर्डर की तरफ बढ़ रहे हैं कहने का वीडियो वायरल होने के बाद विदेश मंत्रालय ने कहा है, हम सूमी में छात्रों को लेकर चिंतित हैं। मंत्रालय ने कहा, हमने छात्रों को सावधानियां बरतने, शेल्टर्स में रहने और अनावश्यक खतरे से बचने की सलाह दी है। अमेरिकी प्रतिनिधि डीन फिलिप्स ने शनिवार को यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की की तस्वीरें शेयर करने को लेकर 2 अमेरिकी सांसदों की आलोचना की। फिलिप्स ने कहा, यूक्रेनी राजदूत ने हम सब से जूम कॉल का कुछ भी सोशल मीडिया पर शेयर न करने को कहा था। इससे पहले ज़ेलेंस्की ने पोलैंड भागने की खबर पर कहा था कि वे कीव में हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रविवार को सीहोर जिले के बुधनी में 44 करोड़ 56 लाख रुपए की लागत से निर्मित सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का लोकार्पण किया। इस दौरान सीएम शिवराज ने कहा कि मैं चाहता हूं कि बुधनी दूसरा वाटर प्लस शहर बने। अब हर घर के नहाने धोने के पानी को सीवेज से जोड़ना है। उन्होंने आगे कहा कि अभी 2400 घर जुड़े हैं और छोटे शहरों में बुधनी नंबर 1 पर आ जाएगा। मुस्लिम महिलाओं की शादी की उम्र बढ़ाने के लिए आरएसएस से जुड़ा मुस्लिम राष्ट्रीय मंच यानी MRM देश भर में अभियान चलाएगा। MRM ने कहा कि वो मुस्लिम समाज के उत्थान के लिए देश भर में जागरूकता अभियान और आंदोलन चलाएगा। MRM के अनुसार संगठन के विभिन्न प्रकोष्ठ समाज के अलग अलग वर्गों को साथ लेकर सुधारों की योजना तैयार करेंगे। भारत ने मोहाली टेस्ट के तीसरे दिन श्रीलंका को 1 पारी और 222 रन से हराकर 2 मैचों की टेस्ट सीरीज में 1-0 की बढ़त ले ली है। मैच में ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा ने नाबाद 175 रन बनाए और 9 विकेट लिए। भारत इस मैच के साथ ही श्रीलंका के खिलाफ घर पर लगातार 21वें टेस्ट मैच में अविजित रहा है। कानपुर देहात में शनिवार रात को जमीन विवाद को लेकर बीजेपी युवा मोर्चा के पूर्व जिला उपाध्यक्ष की पीट कर हत्या कर दी गई, जिसके बाद वारदात से गुस्साए परिजनों और समर्थकों ने पुलिस चौकी का घेराव कर काफी हंगामा किया। वहीं तनाव को देखते हुए पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया और मामले में हत्या के 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने कहा कि मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। रायपुर में रविवार को तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर ओवरब्रिज से खाई में गिर गई। हादसे में एक स्कूली छात्र की मौत हो गई तो वहीं उसके 4 दोस्त गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायल छात्रों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के मुताबिक सभी परीक्षा खत्म होने के दूसरे दिन घूमने के लिए निकले थे। वहीं थाना प्रभारी के मुताबिक कार चालक घटना के बाद से फरार है, उसकी तलाश की जा रही है। शेन वॉर्न को श्रद्धांजलि देते हुए पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान रिकी पॉन्टिंग रोने लगे, जिसका वीडियो सामने आया है। उन्होंने कहा, अगर वॉर्न क्रिकेट के महानतम नहीं तो इसके सार्वकालिक महान खिलाड़ियों में से एक रहेंगे। मैंने कभी भी उनसे बेहतर गेंदबाज के साथ या खिलाफ नहीं खेला। पॉन्टिंग ने आगे कहा कि वॉर्न स्पिन गेंदबाजी में क्रांति लाए थे। बता दें कि शेन वॉर्न का शुक्रवार को 52 साल की उम्र में निधन हो गया। भारतीय नौसेना ने ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल के लंबी दूरी की मारक क्षमता वाले एडवांस्ड वर्जन का शनिवार को सफल परीक्षण किया। नौसेना ने परीक्षण का वीडियो शेयर कर बताया कि मिसाइल ने टारगेट पर सटीक वार किया और यह फ्रंटलाइन प्लेटफॉर्म्स की लड़ाकू और मिशन संबंधी तैयारियों को प्रदर्शित करता है। नौसेना ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत की एक और उपलब्धि। भारत ने महिला विश्व कप के अपने पहले मैच में पाकिस्तान को 107 रन से हरा दिया है और महिला विश्व कप में पाकिस्तान के खिलाफ चौथी जीत के साथ 100% जीत का रिकॉर्ड बरकरार रखा है। बता दें, स्नेह राणा और पूजा वस्त्राकर के बीच हुई 122 रन की साझेदारी महिला वनडे में 7वें विकेट के लिए सर्वाधिक रनों की साझेदारी है। बेंगलुरु पुलिस ने फैशन डिजाइनर प्रसाद बिदापा के बेटे एडम बिदापा को एक कन्नड़ अभिनेत्री को अश्लील संदेश भेजने के आरोप में शुक्रवार को गिरफ्तार किया है। अभिनेत्री ने अपनी शिकायत में कहा,
मैं 7 माह की गर्भवती हूँ। उसे उसके पिता के कारण जानती हूँ। पिछले शुक्रवार की रात जब अपने पति के साथ थी तब उसने गंदे मैसेज भेजे। केरल के फोर्ट कोची स्थित काशी आर्ट कैफे नामक रेस्टोरेंट के नोटिस बोर्ड की तस्वीर वायरल हुई है, जिसमें लिखा है, यूक्रेन के लोगों के समर्थन में हमने रशियन सलाद को अपने मेन्यू से हटा दिया है। रेस्टोरेंट के मालिक ने कहा कि ऐसा करने के पीछे का मकसद यूक्रेन के बेकसूर लोगों पर रूस के हमले की निंदा करना है। पंजाब के अमृतसर स्थित बीएसएफ के सेंटर की मेस में रविवार को फायरिंग की घटना में 5 जवानों की मौत हो गई। बीएसएफ के अनुसार कांस्टेबल सत्तेप्पा एसके ने अपने साथियों पर फायरिंग की थी और घटना के मृतकों में सत्तेप्पा भी शामिल है। बीएसएफ के मुताबिक एक घायल जवान की हालत गंभीर है और कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश दिए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF की फर्स्ट डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर गीता गोपीनाथ ने कहा है कि रूस व यूक्रेन युद्ध के कारण एनर्जी और खाद्य पदार्थों के दाम तेजी से बढ़े हैं। उन्होंने कहा, इसलिए कई देशों में कॉस्ट ऑफ लिविंग के बहुत तेजी से बढ़ने की आशंका है। गोपीनाथ ने आगे कहा कि उप सहारा अफ्रीका में खाद्य पदार्थों और एनर्जी की कीमतें सबसे अधिक बढ़ेंगी। आपको बता दें कि रूस व यूक्रेन के बीच 11 दिनों से युद्ध जारी है। यूक्रेन में भारतीय दूतावास ने युद्ध प्रभावित देश में बचे भारतीय नागरिकों को निकासी कार्य के लिए तत्काल अपनी जानकारी मुहैया कराने को कहा है। दूतावास ने ट्विटर पर एक फॉर्म शेयर कर नागरिकों से तत्काल इसे भरने को कहा है। गौरतलब है कि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध बुधवार को 11वें दिन में प्रवेश कर गया है। दिल्ली के न्यू अशोक नगर में पड़ोस में रहने वाले परिवार के करीब 20 लोगों द्वारा कथित तौर पर लोहे की रॉड, लाठी और ईंटों से हमला करने के बाद एक परिवार के 5 लोग सहित 6 लोग घायल हो गए। मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। जानकारी के अनुसार पीड़ित परिवार ने पड़ोसियों द्वारा अपने घर के पास सड़क पर भैंसों को बांधने का विरोध किया था, जिसके बाद दोनों परिवारों के बीच बहस हो गई। कटिहार में एक एएनएम कार्यकर्ता ने एक वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी पर उसे परेशान करने का आरोप लगाया है। पीड़िता ने बताया कि वो ट्रांसफर करने की मांग कर रही थी, जिस पर मेडिकल ऑफिसर ने उसे किस करने को कहा और ऐसा नहीं करने पर उसे बर्बाद करने की धमकी भी दी। मेडिकल ऑफिसर ने सफाई देते हुए कहा कि नर्स से बातचीत के दौरान मेरी पोती रोने लगी। मैंने उसे शांत करते हुए एक किस करने को कहा, जो रिकॉर्ड हो गया, जिसे लेकर एएनएम कार्यकर्ता मुझे बदनाम कर रही है। रूस से जारी युद्ध के बीच यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने टेस्ला के सीईओ एलन मस्क का शब्दों और कार्यों से यूक्रेन की मदद के लिए आभार व्यक्त किया है। ज़ेलेंस्की ने कहा, मैंने मस्क से बात की, उनसे संभावित स्पेस प्रोजेक्ट्स पर चर्चा हुई। इस पर युद्ध के बाद बात करेंगे। ज़ेलेंस्की ने आगे बताया, अगले हफ्ते हमें स्टारलिंक सिस्टम का अगला बैच मिलेगा। इसके साथ ही ज़ेलेंस्की ने मस्क को यूक्रेन दौरे का न्योता दिया है। रूसी मीडिया ने एक अज्ञात स्रोत के हवाले से बगैर किसी साक्ष्य के दावा किया है कि यूक्रेन प्लूटोनियम आधारित डर्टी बॉम्ब बना रहा है। आपको बता दें कि TASS, RIA और इंटरफैक्स ने रूस में एक योग्य निकाय के प्रतिनिधि के बयान के आधार पर लिखा है कि यूक्रेन ध्वस्त किए गए चेर्नोबिल परमाणु संयंत्र में परमाणु हथियार बना रहा है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया है, जिसमें यूक्रेन के मेलिटोपोल में रूसी सैनिकों की तरफ बढ़ते हुए निहत्थे यूक्रेनी लोग उनके खिलाफ घर जाओ के नारे लगा रहे हैं। वीडियो में दिख रहा है कि यूक्रेनी जैसे जैसे सैनिकों की तरफ चिल्लाते हुए बढ़ते हैं, वे लोगों को तितर बितर करने के लिए हवा में फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। यूक्रेन में एक क्षतिग्रस्त ब्रिज के नीचे छिपी सैकड़ों लोगों की भीड़ की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। यूक्रेन के नेशनल गार्ड ने ट्विटर पर ये तस्वीर शेयर कर लिखा है कि दिन की दुखद तस्वीर, रूसी फांसीवादियों के एयरक्राफ्ट और आर्टिलरी के हमलों से क्षतिग्रस्त हुए ब्रिज के खंडर के नीचे सैकड़ों यूक्रेनी छिपे हुए हैं।
स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 5,476 नए मामले सामने आए, जबकि 9,754 मरीज इससे ठीक हुए हैं। इस दौरान संक्रमण से 158 लोगों की मौत हुई है, जिसके बाद मृतकों की कुल संख्या 5,15,036 हो गई है। वहीं कोविड-19 के कुल सक्रिय मामले फिलहाल 59,442 रह गए हैं। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने शनिवार को महाराष्ट्र के मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक की गिरफ्तारी को राजनीति से प्रेरित बताया। उन्होंने कहा कि नवाब मलिक का नाम दाऊद इब्राहिम से इसीलिए जोड़ा जा रहा है क्योंकि वो मुसलमान हैं। मलिक और उनके परिवार के सदस्यों को जानबूझकर परेशान किया जा रहा है, लेकिन हम इसके खिलाफ लड़ेंगे। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने युद्ध के लिए यूक्रेन सरकार को दोषी ठहराया है और घुसपैठ रोकने की कोशिश को गलत बताया। उन्होंने कहा, अगर वे ऐसा करते रहे तो यूक्रेन के देश के दर्जे पर सवाल खड़ा हो जाएगा। पुतिन ने पश्चिमी देशों द्वारा रूस पर लगाए प्रतिबंधों पर भी निशाना साधते हुए कहा, ये प्रतिबंध युद्ध की घोषणा करने के समान है। बेगूसराय में शराब की खेप होने की सूचना मिलने पर सरपंच के घर पर छापेमारी करने पहुंची पुलिस टीम पर स्थानीय लोगों ने हमला कर दिया। रिपोर्ट्स के अनुसार छापेमारी के दौरान सरपंच के घर के पीछे से देसी शराब बरामद की गई और सरपंच के बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने गिरफ्तारी का विरोध करते हुए छापेमारी टीम में शामिल 2 चालकों और 2 सिपाहियों को बंधक बना लिया, जिसके बाद मौके पर पहुंचे पुलिस बल ने बंधक बनाए गए पुलिसकर्मियों को छुड़वा लिया और जांच शुरू कर दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को पुणे मेट्रो के 12 किलोमीटर लंबे हिस्से का उद्घाटन किया और टिकट खरीदकर गरवारे कॉलेज से आनंद नगर स्टेशन तक सफर किया। उन्होंने तस्वीरें शेयर कर लिखा, अपने युवा दोस्तों के साथ पुणे मेट्रो का सफर। प्रधानमंत्री ने मुला मुठा नदी पुनरुद्धार परियोजना का शिलान्यास व आर के लक्ष्मण आर्ट गैलरी व म्यूजियम का उद्घाटन भी किया।